आध्यात्मिक ज्ञान से अपरिचित होने के कारण हमने मनुष्य जीवन का उद्देश्य कुछ अन्य ही मान रखा था। सत्संग में आने से, परमेश्वर कबीर जी के विचारों से परिचित होने से, तत्व ज्ञान की रोशनी में हमें ये दिखाई देने लगा कि मनुष्य जीवन का कार्य एक बहुत ही अनमोल था। जो हमने किया नहीं, कोशिश हम कर रहे थे तो वो शास्त्र विरुद्ध कर रहे थे, जिसका कोई लाभ नहीं था। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना बहुत ही आसान है। ये विश्वास होना कि जो साधना हम कर रहे हैं ये ठीक है या नहीं, ये विश्वास होना कि जिसको हम इष्ट रूप में मान रहे हैं ये समर्थ है या नहीं, ये विश्वास होना अनिवार्य है। फिर तो बहुत ही आसान है परमात्मा को पाना। जैसे आज सत्संग में आपको सुनाया था, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक बताया गया है कि कोई देवताओं की पूजा करते हैं, कोई हठ योग करते हैं, कोई केवल योगासन करते हैं, कोई प्राणायाम ही करके अपना मोक्ष मानते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं, केवल इसी से कल्याण मानते हैं, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखते हैं, जैसे मुंह के पट्टी बांध के नंगे पैरों घूमना के कोई जीव हिंसा ना हो जाए, इसी से मोक्ष मानते हैं, कोई स्वाध्याय ही करके अपना कल्याण समझता है। अब परमेश्वर ने आकर के अपने मुख कमल से बोली अमृतवाणी में ये विस्तार के साथ बताई कि जो साधनाएं आप जी कर रहे हो ये शास्त्र विरुद्ध है, ये साधनाएं करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। कारण क्या रहा कि काल भगवान ने अपनी सूझबूझ से सभी प्राणियों को शास्त्र विधि त्याग कर मनमाने आचरण पर आधारित कर दिया और तत्व ज्ञान छुपा करके अज्ञान भर दिया। उस परमेश्वर का नामो निशान मिटा दिया। इसलिए परमात्मा अपनी जानकारी देने के लिए स्वयं ही आते हैं। पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमने परमात्मा को पहचानना है। उसके बाद तो सिंपल सी बात है, हमें ये पता चल जाएगा कि किन किन महापुरुषों को परमात्मा प्राप्त हुआ, उनकी वे ऑफ वर्शिप कौन सी थी, तो हम आसानी से समझ जाएंगे कि हम भी उन्हीं की तरह साधना करें तो हमारा कल्याण संभव है। पुण्यात्मा, परमात्मा की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हुई थी? जो बहुत बड़े मंडलेश्वर कहलाते थे, अपना एक विशेष ज्ञान जानते थे, बताते थे। वो कहते थे कि हम वेदों के अतिरिक्त किसी भी सदग्रंथ को सत्य नहीं मानते। वेदों में सत्य ज्ञान है, बिल्कुल सही है। और वो स्वयं वेदों से परिचित नहीं थे कि ये पवित्र वेद हमें क्या जानकारी देते हैं। इनमें परमात्मा का बाय नेम परिचय है, नाम सहित परिचय है। परमात्मा कैसी लीला करते हैं और वो जानकारी भी वेदों में है, संक्षिप्त में है, कोड वर्डों में है। और सूक्ष्म वेद में जो 5वां वेद है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, उसमें परमेश्वर की लीला
परमेश्वर की महिमा बहुत विस्तार के साथ है। तो पहले हम वेदों से आपको प्रमाणित करेंगे कि कौन है परमात्मा और वो कैसी लीला करता है, तो फिर हमें विश्वास हो जाएगा कि सचमुच यही भगवान है जो वेदों में लिखा है कि परमात्मा ऐसी लीलाएं करता है और उसका ये नाम है। और फिर उन संतों जिनको वो मिले उनकी वाणी में फिर वही ज्ञान है जो वेद बताते हैं, तो परमात्मा को पहचानना बहुत ही आसान बन जाता है। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 82-82 मंत्र नंबर 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, और भी अनेक स्थानों पर परमात्मा के विषय में जानकारी दी है। परमेश्वर के विषय में जानकारी बताई है, वो कैसी लीला करता है, उनका नाम क्या है। तो पुण्यात्मा जो वेदों में लिखा है तो हमें सत्य मानना पड़ेगा। अभी तक तो हम कोई कुछ भी बता रहा था हम उसी को भगवान मान लेते थे, उसी संत के वचनों को सत्य मानते थे। जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण बताता है और शास्त्रों के सदग्रंथों के विरुद्ध जो ज्ञान देता है वो टीचर ठीक नहीं। पुण्यात्माओं, आप जी आध्यात्मिक विद्यार्थी हैं, आध्यात्मिक विद्यालय के, और गुरुजन जो होते हैं वो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, स्पिरिचुअल टीचर। अब टीचर कहाँ से पढ़ाता है? सिलेबस से। सिलेबस की बुक होती है, सर्टिफाइड बुक होती है, उन पुस्तकों से जो पढ़ाता है तो वो टीचर सही है। उन पुस्तकों के बारे में जिसको जानकारी नहीं है सिलेबस की और आउट ऑफ सिलेबस सब विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है, तो वो टीचर जीवन नाशक है, विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो अब हम स्वयं देखेंगे कि किसने आज तक हमें सत्य ज्ञान दिया और किसने नहीं दिया। अब परमात्मा ने स्वयं आकर के ये जानकारी दी है और यही सदग्रंथ बताते हैं, वो स्वयं ही आकर अपने विषय में सत्य जानकारी देता है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वही ठीक ठीक बताता है। अब आपके रूबरू कराते हैं कि परमात्मा कैसी लीला करता है, फिर आपको सुनाते हैं कि वो कौन है वो परमात्मा जिसने ऐसी लीला की है। आपके रूबरू वेद दिखाते हैं, वेद करते हैं, पवित्र वेदों को दिखाते हैं। और पुण्यात्मा, यदि ये दास अपने हिसाब से अनुवाद कर देता और आपको बताता, आप फिर, क्योंकि बच्चे तो अपने टीचर पे, अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास किया करते हैं, हमारे गुरुजी जो कह रहे हैं वो सत्य है, और ऐसे ही अभी तक होता आया। क्योंकि हमने उन अज्ञानी तत्वज्ञानहीन संतों को भी यथार्थ ज्ञान युक्त मान लिया, उनके ज्ञान को, अज्ञान को हमने सही माना, उन पर विश्वास करते रहे। ये एक स्वभाव है एक श्रद्धालु का, एक अच्छे श्रद्धालु का स्वभाव है कि वो ब्लाइंड फेथ करता है, और उस ब्लाइंड फेथ का दुरुपयोग किया है नकली गुरुओं ने।
अब इसलिए यदि ये दास आपको अनुवाद करके दे देता वेदों का, कोई बड़ी बात नहीं। वेद तो एक बहुत ही आसान है, क्योंकि हमारे पास वो मास्टर की है। कौन सी? वो सृष्टि रचना। सृष्टि रचना का जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा कि किसने ये क्रिएट किया, ये वर्ल्ड किसने रची, संसार, और कैसे रचा, वो परमेश्वर ने आके बताया, कबीर जी ने, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने। और उनके सूक्ष्म वेद में लिखा है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। तो सृष्टि रचना को जब दास ने गहराई से पढ़ा, देखा, सुना और फिर सदग्रंथों से मेल किया, तो अपने आप खुलते चले गए ये ग्रंथ, कोई दिक्कत नहीं आई। अब जैसे रामायण की कथा तो पवित्र हिंदू समाज ने सब ने पता है, उंगलियों पर रट रखी है, और रामायण की चौपाइयां में भी उसका वर्णन है। अब चौपाइयां तो किसी महापुरुष ने, जैसे तुलसीदास जी ने बोल दी, अपनी जो का तो वर्णन चौपाइयों में लिख दिया, दोहों में, लोकोक्तियों में। लेकिन यदि इस रामायण का मौखिक ज्ञान ना हो किसी को कि रामचंद्र जी कौन थे, दशरथ कौन थे, सीता कौन थी, रावण के था, विभीषण कौन था, बाली कौन था, तो ये ज्ञान ना हो वर्बली कैसे घटना घटी थी, और उसके सामने उस व्यक्ति ने चाहे हिंदी आती हो, संस्कृत भी आती हो, और रामायण की मौखिक ज्ञान ना हो, कहानी का ज्ञान ना हो, तो उन चौपाइयों का अनुवाद ऊट पटांग करेगा वो। रावण का अर्थ लिखेगा रुआने वाला, सीता का अर्थ लिखेगा वो खूड, क्योंकि सीता का अर्थ है संस्कृत में हल से खींची हुई रेखा, तो वो कोई अनुवाद करेगा? ऐसा ही अनुवाद इन्होंने किया, लेकिन परमात्मा ने कुछ दया बख्शी। ये जो वेददास आपको दिखाने जा रहा है, ये उस ग्रुप के हैं, ये उस पंथ के हैं जो भगवान को निराकार मानते हैं, और उन्होंने अनुवाद किया। परमात्मा ने उनकी बुद्धि पर पत्थर डाल दिए, उन्होंने ठीक अनुवाद कर दिया कुछ एक श्लोकों का, और वो करवाया भगवान ने, ना तेड़ंगा करण का ठेका ले रहे थे ये तो, पता नहीं के अनुवाद कर रहे थे। अपने आत्माओं, यदि ये दास अनुवाद करके आपको दे देता और आप फिर दिखाते किसी अन्य को, स्वाभाविक है कि हम अपने ज्ञान का दूसरे को बताओं कि ये सच्चाई है, तो वो ये कह करके आपको भ्रमित कर सकते थे कि रामपाल तो संस्कृत भाषा को नहीं जानता, वो अनुवाद कैसे कर सकता है। आपका नहीं विश्वास हुआ हो तो किसी और का जरूर हो जाओ, दो साथ में बैठ कर सुन रहा था कि भाई हाँ सचमुच ये तो संस्कृत के विद्वान ही वेदों का अर्थ कर सकते हैं, रामपाल तो एक संस्कृत भाषा नहीं जानता। तो यही जो पहले समस्या आई थी, जब स्वयं परमेश्वर कबीर देव जी आए थे 600 वर्ष पहले, परमात्मा यह सच्चाई बता करते, हम ही अलग अला हैं कुतुब गोस और पीर, कि मैं ही और गरीबदास खालिक दनी हमरा नाम कबीर। जैसे तुलसीदास जी ने रामायण लाखों वर्ष पहले की बीती हुई रामायण को एज इट इज श्लोकों में, दोहों में लिख दिया जो आज हमें मान्य है, ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से परिचित होकर के, उनसे प्राप्त दिव्य दृष्टि से हजारों वर्ष पहले, लाखों करोड़ों अरबों वर्ष पहले की जो घटनाएं थी, अपनी वाणी में लिपिबद्ध करवा दी, जो आज हमारे पास उपलब्ध है। और वो परमात्मा की महिमा सदग्रंथों में उपलब्ध है, वेदों में। तो इसलिए परमेश्वर की असीम रजा अपने ऊपर कि इन निराकार मानने वालों के कर कमलों से ही लिखवा दिया कि भगवान साकार है, एक स्थान पर रहता है, वहाँ से गति करके आता है और अच्छी आत्माओं को मिलता है। ये मालिक की कृपा है, कबीर परमेश्वर की आपके ऊपर विशेष रजा है। अन्यथा ये दास कुछ बताता तो विश्वास कम होता,
क्योंकि भगवान ने आके स्वयं कहा था 600 वर्ष पहले कि हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खालक धनी, हमारा नाम कबीर। जैसे तुलसीदास की वैसे छाप लगती है, तो गरीबदास जी कह रहे हैं कबीर साहब ये बताया करते हैं, हम ही खालिक धनी, पूरे संसार के हम कुल मालिक हैं और मेरा नाम कबीर। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 आपको दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 10 से इकट्ठे ही जल्द है, अनुवादित है। ये देखिएगा, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर हैं। ये झूठे भी निरे थे। इन्होंने लिखा है कि महर्षि दानंद सरस्वती कृत, यानी महर्षि दानंद ने इसका अनुवाद किया, इनका कहना, लेकिन ये इन्होंने झूठ लिखा है। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। फोन नंबर इतने। अब इन झूठों की थोड़ी सी झूठ और दिखाते हैं। इन्होंने जो ये लिखा है कि ये महर्षि दानंद के द्वारा अनुवादित है 9-10 मंडल, ऐसा नहीं है। ये दानंद का नाम इसलिए लिखा करते थे कि इसके नाम से ये वेद इनके बिक जाया करते हैं, और श्रद्धालु ये देख कर के किसके अनुवादित हैं, अनुवादकर्ता कौन है, महर्षि दानंद है, तो आंख मीच के ले जाया करते। दानंद अगर अनुवाद करता तो इसका उड़ंगा कर जाता, वो तो कति भट्ठा बैठाने का ठेका ले रहा था। अब देखिएगा, इस पे स्पष्ट किया है, यह एक ऋग्वेद का भाषा भाष्य है। ऋग्वेद भाष्य महर्षि दानंद सरस्वती, संपादक दानंद अर्पण, विश्व मानव परिषद पंजीकृत 46/5 सामुदायिक केंद्र, पूर्वी कैलाश, नई दिल्ली, ऐसे। और ये कहाँ से छपी है? वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है महर्षि दानंद। दानंद का मानना है कि वेद में जो लिखा वो सत्य है, ठीक है। ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक विश्व मानव उत्थान परिषद पंजीकृत, ये तो आपने पढ़ लिया। मुद्रक हैं कंपू डाटा सर्विसेज, नई दिल्ली, ये ऐसे। अब इसकी जिल्द पर इन्होंने लिखा है, देखना। यह भाष्यकार कौन है इस ऋग्वेद के, कौन कौन है? महर्षि दानंद सरस्वती, मंडल 1 से 6, बस। महर्षि दानंद जी ने तो मंडल 1 से 6 मंडल का अनुवाद किया था, फिर इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद किसने किया? श्रीपाद दामोदर 7 से लेकर 10 मंडल। और इन्होंने जब 9-10 पर यह लिखा है कि महर्षि दानंद कृत, अभी आपको फिर दिखाएंगे वही ऋग्वेद जो 9-10 मंडल है, ये सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली से प्रकाशित है। तो इन्होंने झूठा लिखा है इसके ऊपर कि ये महर्षि दानंद ने अनुवाद किया, नहीं। इसके अनुवाद करता ये आपको दिखा दिए, श्रीपाद दामोदर 7वें लेकर, इन्होंने 7 से लेकर 10 मंडल तक, 7, 8, 9, 10, 4 मंडल का अनुवाद उन्होंने किया। दानंद जी ने तो केवल 1 से लेकर 6 तक रखे। ये देखिए, इन्होंने इस पर महर्षि दानंद की फीत ला दी कि इसके नाम तो ये बिक क्या करता, ना तो बिक ना हो उनका। ये वही है जो अभी आपको दिखाया। और ये लिख दिया महर्षि दानंद सरस्वती कृत आर्य भाषा भाष्य, अनुवाद कहें दानंद ने कराया। अब हम अपने काम की बात पर आते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 86 का, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 और इसका मंत्र 26। इसमें क्या कहा कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, पदार्थ है, इनका अर्थ किया इन्होंने, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, इसका अर्थ है जो धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके सब विघ्न नाश करता है, संकटों का नाश करता है।
और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, ये लिखा इन्होंने, देखो ये है कबीर, हम इसको कबीर बोलते हैं, कबीर। इन्होंने इसके दो हिस्से कर दिए, यू कवि बना दिया, कवि ही। इसको हम कबीर भी बोल सकते हैं, रे लिख के नीचे हलंत लगा सकते हैं तो कबीर भी लिख सकते हैं। तो ये इन्होंने यहाँ अर्थ कर दिया सर्वज्ञ, क्योंकि ये परमात्मा की महिमा की जानकारी है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा यानी भक्तों के लिए भगवान सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, यह लिखना था, जो नाम लिखना था वो कबीर देव, कबीर साहब विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। वर्णीय माने अच्छे, श्रेष्ठ, अच्छी आत्मा को मिलता है। अब यहाँ पर ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि अनुवादकर्ता ने, अब देखो इन्होंने कोशिश तो बहुत की है छुपाने की, लेकिन परमात्मा ने फिर भी सच्चाई लिखवा दीनते हैं। यहाँ इन्होंने कबीर का अर्थ लिख दिया सर्वज्ञ, ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। जैसे कहीं यजु लिखा, यजु, तो भी उस यजुर्वेद की जहाँ महिमा गाई जा रही होगी और वहाँ केवल यजु या यजुम लिखा है, तो अनुवादकर्ता का फर्ज बनता है वो लिखेगा कि यजुर्वेद के विषय में जानकारी है।